जिंदाबाद उदयपुर मीडिया जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम भारत माता की जय। जय हिंद। आज पूरा देश 75वां स्वतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं आज पत्रकार एसोसिएशन उधमपुर की तरफ से भी उधमपुर के दमेल चौक में पहली बार तिरंगा फहराया गया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुमित शर्मा है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज पहली बार उधमपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से तिरंगा फहराया गया है, किस तरह का महसूस कर रहे हैं। सुमित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत अच्छा राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज पूरे देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देना चाहूँगा, हमारे उधमपुर शहरवासियों को देना चाहूँगा। और आज हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे देश के वीर बहादुर जवान हैं, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, आज उनको सबसे पहले मैं नमन करूँगा, शत नमन करूँगा। उन्हीं की याद में आज हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसका जश्न मना रहे हैं। और जिस तरह से राकेश जी आपने बताया, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि आज शायद इतिहास के पन्नों में ये पहली बार रचा जाएगा कि पत्रकारों ने आज सबसे पहले उधमपुर में जो तिरंगा है वो फहराया है अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए। आज यहाँ पे उन्होंने ये दर्शाया है कि पत्रकार हमेशा सदैव, जिस तरह से लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, चौथा स्तंभ माना जाता है, वो चौथा स्तंभ सदैव ही देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। जिस तरह से हमारे सरहदों पे हमारे देश के बहादुर जवान, वीर जवान तैनात रहते हैं, इसी तरह से पत्रकार भी लगातार जो आम जनता है उसकी आवाज़ प्रशासन व सरकार तक पहुंचाती है, और जो सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं वो भी उनकी जो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो आज बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है राकेश जी। जिस तरह से आपने भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पत्रकारों के द्वारा आज जो है तिरंगा फहराया गया है, तिरंगे का सम्मान किया गया है। तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और पूरे देश के लिए आज ये मुबारकबाद का दिन है। तो सभी पूरे देश के लिए, चाहे जिस तरह से भी हो, अपने देश के लिए जो अपना कर्तव्य है वो निभाएं। तो मैं इसी नोट पे धन्यवाद आपका भी करना चाहूँगा, और एक बार फिर से भारत माता की जय के साथ ये कहना चाहूँगा कि पूरा जो देश है आज स्वतंत्रता के जश्न को धूमधाम से मनाए। जी बिल्कुल, अगर पत्रकार हैं तो हमें भी एक हक है, हम भी इस देश में रहते हैं। आज पहली बार वाकई में, जैसे सुमित, मेरे साथी सुमित ने कहा कि वाकई में आज इतिहास के पन्नों में ये लम्हे लिखे जाएंगे, क्योंकि आज पहली बार मीडिया जगत में के जो पहली बार जो है उधमपुर ज़िले में आज मीडिया बंधुओं द्वारा जो है तिरंगा यहाँ फहराया गया है। प्रधान भी है और वर्तमान काल में भी प्रधान है प्रेस एसोसिएशन का, और इतिहास में पहली बार आज जो ऐसा हुआ है जो आज मीडिया एसोसिएशन की तरफ से तिरंगा फहराया। मैं सभी मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से ये संभव हुआ है, और मैं चाहता हूं कि ये परंपरा आगे भी चलती रहे। हम 15 अगस्त के अलावा 26 जनवरी को भी यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देता हूँ। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। युवा पीढ़ी जैसे जैसे जुड़ती जा रही है, वैसे वैसे एक नया अंदाज उधमपुर प्रेस एंड मीडिया का सामने उभर कर सामने आ रहा है। प्रदीप बख्शी जी हमारे साथ हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हम भी इनसे काफ़ी सारी बातें जो है वो सीखते हैं। प्रदीप जी, जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए किस तरह का मैसेज है, जो मीडिया के साथ नए लोग जुड़ रहे हैं? पहली बार एक तिरंगा जो है मीडिया कर्मियों द्वारा फहराया गया। आज तक हम भी जो है लोगों की कवरेज ही करते थे, लेकिन आज खुद एक बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। राकेश जी, ये चीज़ देखने को मिली है कि इस बार जो पर्व हर वर्ग के लोगों ने, हर तरह के लोगों ने बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया है, जिसके चलते मीडिया पर्सन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और मीडिया पर्सन्स का पार्टिसिपेट करने का मेन इसमें जो मुद्दा वो ये है कि मीडिया जो खुद एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है, हमेशा हर तरह की एक्टिविटीज़ को टाइम टू टाइम हाईलाइट करता है, अपनी पार्टिसिपेशन करता है, बट मीडिया का अपना कहीं प्रेजेंस नहीं रहता है। बट वी आर आल्सो नेशनलिस्ट, वी आर आल्सो इंडियन, तो ये पर्व हमारा भी है। तो इस बार मीडिया पर्सन्स उधमपुर के सभी इकट्ठे हुए, जिसमें यूथ भी आए, सभी आए, ऑल एजेस के जितने ग्रुप के लोग आके एक डिसीजन लिया गया, और आज से एक परंपरा उधमपुर में शुरू की गई है, जिसको आने वाले समय में भी इसी तरह से जारी रखा जाएगा, ताकि देशभक्ति का जज्बा आने वाली जितनी भी हमारी जो जनरेशन है उनमें जो और बढ़े और आगे चले। जी बिल्कुल, आज इतिहास के पन्नों में यह दिन लिखा जाएगा। और जैसे ही मेरे साथी सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप बख्शी जी ने कहा कि आज से ये परंपरा जो है वो शुरू हो गई है। हर 26 जनवरी को, 15 अगस्त को इसी चौक पे तिरंगा फहराया जाएगा।
कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पटियाल की ये खास रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा फैक्ट्री आईया। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।